हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिटायरमेंट में सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर करेंगे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है। पहला हो गया कैपिटल, दूसरा शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits। शेयर ऑफ गुडविल of the firm। Share in the revaluation profit। इसका जो भी टोटल होगा वो रिटायरिंग पार्टनर अपने साथ लेकर जाएगा। सपोज 8 लाख रुपया इसका टोटल अमाउंट है, तो इस 8 लाख को या तो कैश पेमेंट किया जाएगा या फिर रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका 3 सिचुएशन होता है। देयर में बी 3 सिचुएशंस। फर्स्ट वन इज when the amount due is fully paid in cash or by check। या तो पूरा पेमेंट कैश से कर दिया जाए या चेक से कर दिया जाए, तो इसका क्या एंट्री होगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकेंड नंबर सिचुएशन है when the amount due is transferred to his loan account। तो इसका एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। देख रहे हैं दोनों में डेबिट में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसमें कैश पेमेंट हुआ है तो टू कैश और बैंक अकाउंट, और इसमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और थर्ड नंबर सिचुएशन है when the amount due is partly paid in cash and the balance is transferred to his loan account। थर्ड नंबर सिचुएशन क्या है, अगर कुछ पेमेंट कैश पेमेंट कर दिया जाए और कुछ जो बैलेंस जो बचा हुआ होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उसका एंट्री क्या होगा। उसका एंट्री इसी को करेंगे। देखिए रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट, जितना कैश पेमेंट किया जाएगा उसको इसमें डाल देंगे टू कैश, और बैंक अकाउंट, अगर चेक से किया हो तो बैंक अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट टू जो बचा हुआ रहेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसका एंट्री समझ गए। और अगर आपके क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी सिचुएशन मेंशन ना हो, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये सेकेंड नंबर सिचुएशन होगा, सेकेंड नंबर केस होगा, सारे अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो, तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो क्या करेंगे, सेकेंड नंबर केस होगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया तो ये एंट्री करेंगे। अब इसको समझ गए, एंट्री को सारे एंट्री समझ गए। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए बच्चों। हमारा क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट देख रहे हैं और एडजस्टमेंट है। On that date, she retires from the business. She retires कर रहा है and the amount due to him is paid in cash. यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि सारा पेमेंट क्या किया गया, कैश से किया गया। It is agreed to adjust the values of assets and liabilities as follows. Value of machinery be appreciated by 10%. मशीनरी क्या हुआ, 10% से बढ़ गया, तो हम लोग रिवैल्यूएशन में 10% से मशीनरी को बढ़ा देंगे। बाय मशीनरी प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट कितना 10%, तो मशीनरी कितना 3 लाख, तो 30,000 हो जाएगा रिवैल्यूएशन में। और यहाँ बैलेंस शीट में कैश, यहाँ लेते हैं कैश, और कैश पेमेंट किया गया है इसलिए कैश का अमाउंट लिख करके कुछ स्पेस छोड़ देंगे, 1,50,000 लिख दिए। कैश पेमेंट है इसलिए कैश का अमाउंट लिख के कुछ स्पेस छोड़ देंगे, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। उसके बाद सेकेंड है डेटर्स। डेटर्स का क्या है, 50,000 डेटर्स है, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3,000। और इसमें देखते हैं एडजस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। इस पहले था 3,000 और अब 10% हो गया, 10% हो गया, 50,000 का 10% मतलब 5,000, तो बढ़ गया, तो लायबिलिटी बढ़ा तो क्या हुआ, लॉस। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना से बढ़ गया, 3,000 पहले से था और 5,000 हो गया तो 2,000 से बढ़ गया, तो 2,000 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ डेटर्स लिख लेंगे, डेटर्स 50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, तो डेटर्स कितना हो जाएगा 45,000, डेटर्स हो गया 45,000। अब स्टॉक क्या है, स्टॉक, तो स्टॉक के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है, स्टॉक टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 3,000, स्टॉक 3,000 से कम हो गया, तो वो भी यहाँ इधर लेंगे डेबिट साइड में टू स्टॉक, कितना से कम हुआ है 3,000 से, तो यहाँ 3,000। तो रिवैल्यूएशन का काम कर लिए। अब कितना है 30,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ए बी सी। कितना प्रॉफिट हुआ? 25,000, 25,000 प्रॉफिट है। तो इस 25,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में 2:1 में। तो 25,000 को 10,000 हो जाएगा ए का, 10,000 बी का और 5,000 सी का। हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब यहां लेते हैं स्टॉक। स्टॉक 3,000 से कम हुआ है, तो पहले 53,000 था और अब कितना हो जाएगा? 50,000। मशीनरी मशीनरी 3 लाख था और इसका वैल्यू बढ़ के 3,30,000 हो गया। तीन लाख 30,000। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्रेडिटर्स 50,000 यहाँ ले लेंगे। उसका जनरल रिजर्व इसमें नहीं लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या है? बाय बैलेंस बीडी 2 लाख ए का हो गया और बी का 1,50,000, सी का 1 लाख। उसका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। तो जनरल रिजर्व कितना है? 50,000। 50,000 2 × 5, तो 20,000 हो जाएगा ए का, 20,000 बी का और 10,000 सी का। जनरल रिजर्व हो गया। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 10, 10, 5। तो यहां ले लिए 10,000, 10,000 और 5,000। अब और कुछ नहीं बचा है कैपिटल अकाउंट में। अब क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। 1,15,000 सी का, 1,80,000 बी का और 2,30,000 ए का। तो सी रिटायर कर रहे हैं, सी का वो कैसे पेमेंट किया जाएगा? कैश से। तो यहाँ कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 1,15,000, 1,15,000 और बाकी रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो बैलेंस सीडी में चला जाएगा। 2,30,000 ए का, 1,80,000 बी का। सी का बैलेंस सीडी में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ये रिटायर होकर के ये जो इसका पैसा है ये लेकर अपने घर चला जाएगा, इसलिए इसको बैलेंस सीडी में नहीं लिखेंगे, इसको बैलेंस शीट में नहीं लेंगे। तब यहाँ कैपिटल में ए और बी का सिर्फ लेंगे कैपिटल, सी का कैपिटल नहीं लेंगे क्योंकि सी का कैपिटल अब बिजनेस में नहीं रहेगा।
तो ए का कैपिटल कितना हो गया 2,30,000 और बी का 1,80,000। तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 4,10,000। और ये जो है सी का कैश टू कैश अकाउंट, तो यहाँ बिजनेस में कितना कैश है 1,50,000। तो इस कैश में से पेमेंट किया गया किसको सी को, तो कैश कम हो जाएगा। जब बिजनेस से कैश क्या हुआ, बिजनेस में कैश 1,50,000 का, जिसमें से सी को पेमेंट किया गया 1,15,000, तो कैश कम हो जाएगा। तो इसको लेस कर देंगे, 1,15,000 को लेस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 35,000। तो अब टोटल कितना आ जाएगा 4,50,000 आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। अब आज का ये वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका दूसरा सिचुएशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।